हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न मॉडर्न का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आती हो। अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, मुझे किसी ने कमेंट करी की थी कि आप ना जान और ईबो के हिस्टोरिकल नाम मतलब उनके ना एंटिम्स वाले नाम बोला करो, लंजा और विंग। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वही नाम बोलूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा था कि लंचा और विंग की शादी हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज उनकी मतलब वेडिंग नाइट हो है। तो आज अपन अपनी वेडिंग नाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो लंचा होता है वो विंग को लेकर रूम में जाता है और आराम से उसको बेड पे बिठा देता है और उसको खाने के लिए कुछ देता है फूड। और उसके बीच में उसने वो दवाई भी मिला दी होती है और वो उसको दवाई दे देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस बेबी के लिए। तो वो उसको वो दवाई उसी टाइम दे देता है। तो विंग उसको बोलता है कि लानर गगा, आप मुझे क्या खिला रहे हो? तो वो बोलते हैं कुछ भी नहीं, तुम सुबह से भूखे और तैयार हो रहे हो तो मुझे लगा कि तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खिला रहा हूँ। तो वो बोलता है कि ओके लानर गगा, थैंक यू। वो बोलता है तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो और तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? तो वो बोलता है बस ऐसे ही मुझे देखने का मन किया। तो क्या मैं अपने हस्बैंड को और अपने हबी को नहीं देख सकता? जब ये लंचा सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वीन की तरफ ना देखने लगता है। तो वीन जो है ना वो एक बनी सी स्माइल देता है और अपनी फेस को पाउट बना के ना ज़ोर से जाके लंजा को ना हक कर लेता है। और उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको ना वो वाले पल याद आ जाते हैं जब विंग सॉरी जब लंजा जो है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और दर्द में था, बट फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ विंग को ही चाहता था, विंग को ही मांग रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता है कि फाइनली उसको ना लंचा मिल गया। बट उसको ये नहीं पता होता कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो विंग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो ना जाके ना लंचा के को हग कर लेता है और बोलता है लना गग्गा, आई रियली लव यू, क्या मुझसे कभी मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे? तो वो उसको बोलता है आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, कभी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तो बोलता है किसी लड़की के लिए भी नहीं? वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी लड़की के लिए क्यों छोड़ूँ? तो फिर विंग बोलता है कि मैंने लर्नर काका, मैंने सुना था आपके अंकल जो है वो बोल रहे थे अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, कि हमें ना विंग और लंजा को ना अलग करना होगा और हमें एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के जिसकी जो लंजा की कंकूबाइन बन सके उससे हमें शादी करवानी चाहिए। और लंजा ने इस बात पे एग्री भी किया है कि वो अपनी शादी के बाद एक कंकूबाइन रखेगा। तो जो लंचा होता है वो ये बात सुनता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो अंकल ने ऐसा क्यों बोला है? तो जो है लंचा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बट फिर भी वो कंट्रोल करता है अपने गुस्से को। वो नहीं अपनी इस वेडिंग नाइट को स्पॉइल नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि मैं कल सुबह अंकल से बात करूँगा। फिर उसको वो बोलता है, वो अपनी विंग को अपने पास बिठाता है और बोलता है कि विंग देखो, तुम मेरे पास बैठो तो मेरी अच्छे से पूरी बात सुनना। तो वो उसको बोलता है ओके। तो लंजा जो है वो चाहता है कि वो विंग से कुछ भी ना छुपाए, बस सब कुछ उसको बोल दे। तो वो सब कुछ उसको बोलता है कि मैं ऐसे अपने एल्डर से मिला था और उसने मुझे तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ दी है, जिसके खाने के बाद तुम इस हमारे इनलैंड्स को ना एक बेबी दे दोगे। मेरे अंकल जो है ना वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। क्या तुम इस बेबी को जन्म देना चाहोगे? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ लेनर गगा, मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बेबी हो। क्या क्या आप कोई कंकुबाई ना रखो? तो जो लंजा है वो जोर से विंग को हक्का लेता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं कोई कंकुबाइन रखूँगा? मैं कभी कोई कंकुबाइन नहीं रखूँगा। अंकल ने बस तुम्हें ये तुम्हारे दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने के लिए बोला होगा। तुम इसके बारे में मत सोचो। तो वो बोलते हैं सच में? वो बोलता है हाँ, मैंने तुमसे बचपन में प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो देखो मैंने वो प्रॉमिस आज तक निभाया, तो आज कैसे भूल जाऊँ अपने प्रॉमिस को? तो वो बोलता है सच में लनर गगा? वो बोलता है हाँ विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लंजा को फिर से हग कर लेता है। लंजा उसको बोलता है विंग तुम मुझे कितनी बार हग करोगे? वो बोलता है तुम मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। तो विंग ना अपनी वो नॉटी हरकतें कर रहा होता है। तो जहाँ सॉरी जो लंजा होता है वो बोलता है कि विंग प्लीज़ मत करो ना, मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो बोलता है कि नहीं ललन गगा, मुझे आपको परेशान करने में मज़ा आता है। तो वो ना अचानक से ना ईबो को सॉरी लंजा को पकड़ लेता है और उसकी लिप्स पे ना ज़ोर-ज़ोर से किस करने लगता है। पहले सॉफ्ट किस करता है, फिर रूडली बहुत ज़्यादा रूडली किस करने लगता है। तो लंजा जो है उसको अपने से दूर करता है और बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है क्यों, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर रहा हूँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है ना। तो जो लंचा होता है वो थोड़ा शाय फ़ील कर लेता है और वो ना विंग को बोलता है कि विंग देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
तो वो ना उसके रिबन को टच करने लगता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ, तुम्हारा हबी हूँ, तुम्हारी क्वीन हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे रिबन को टच कर सकता हूँ। तो वो बोलता है, तो जो लंजा होता है वो बोलता है विंग को कि तुम मेरी रिबन को टच मत करना। वो बोलता है लनर गगा ये मेरा रिबन है, मुझे पसंद है, मैं इसको उतारूँगा। तो वो उसको बोलता है कि नहीं, तुम ये रिबन नहीं उतार सकते। तो वो बोलता है क्यों, आपने मुझसे बोला था कि मैं आपकी वाइफ़ बन जाऊँ तो मैं ये रिबन को टच कर सकती हूँ। मैं आपकी वाइफ़ भी तो बन गई ना, इसलिए बनी थी ना मैं आपकी वाइफ़ तो लज्जा है वो सुनता है क्या? तो मेरे रिबन को टच करने के लिए तो मेरी वाइफ़ बनी थी। वो बोलता है नहीं, नहीं मेरे बोलने का मतलब नहीं था। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे ना एक्साइटमेंट थी आपके इस रिबन को टच करने की। तो बोलते हैं ओह अच्छा, तुम्हें मेरा रिबन टच करना है। तो बोलते हैं इतनी आसानी से तो नहीं करने दूँगा। फिर जो विंग होता है वो अपनी नौटी हरकतें करने लगता है। कभी तो फिर वो लंजा को ना गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके बालों से उसके फ़ोरहेड से वो फ़ोरहेड रिबन निकाल ही लेते हैं और अपने बाजू में बाँध देते हैं। तो जो लंजा होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, "विंग तुमने बहुत बड़ी गलती करी, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले।" तो जब लंजा होता है वो विंग को ना उनके साथ खेल रहा होता है तो विंग को पकड़ के ना दीवार पे पुश कर देता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन करके उसको बहुत ज़्यादा रूडली और ब्रूटली किस करने लगता है। जब ते विंग की ना साँसें फूल जाती है और वो सॉरी विंग की जो है ना वो साँसें फूल जाती है और वो लंजा को धक्का देते है और बोलता है, "लना गग आप ये क्या कर रहे हो?" तो वो बोलता है, "विंग तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँ।" तो वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मुझे ना आपके साथ कुछ भी नहीं करा, मैं तो मज़ाक कर रहा था। ये लो आप अपना हेयर रिबन वापस बाँधो। बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं बाँधना है क्योंकि तुमने गलती कर दी, मैंने तुम्हें बोला था अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो जो विंग है वो लंजा से भाग रहा होता है, रंजा उसको पकड़ रहा होता है। तो ऐसे ही वो उनका फिर हँसी-मज़ाक चलते हैं। तो फिर जो विंग है वो थक जाता है और वो बेड पे बैठ जाता है। तो जब लंजा देखता है कि विंग बेड पे थक के बैठ गया है, तो वो जाके ज़ोर से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर वो उसको ना किस करने लगता है, शक करने लगता है, उसके जो कपड़े होते हैं वो सारे उतार देता है और वो फिर एक-दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं और वो भी पता नहीं 5-6 बारात में वो हो जाते हैं। तो फिर सुबह जब होती है तो जो विंग होता है उसको उठने का बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं होती, उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो बोलता है ईबो को सॉरी लंजा को, लंजा तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे ये सब कुछ क्या कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो विंग बोलता है लंजा को कि तुम बहुत बुरे हो, रनर गगा तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे ना बिल्कुल भी मार डाला। तो वो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो फिर वो उसकी हेल्प करता है उसको बाँस लेने में। उसके बाद वो दोनों जो है ना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं, बट विंग जो है बिल्कुल भी नहीं चल पाता है और वो जो लंजा होता है उसको अपनी बाहों में उठा के ब्राइट स्टाइल में कैरी करते हुए नीचे ले जाता है डाइनिंग टेबल पे और उसको अपने पास बिठा के उसको अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। तो जब ये सब कुछ अंकल चिरन देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कुछ साथियों को इशारा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो कुछ तैयारी कर रहे होते हैं ईबो और सॉरी लंचा और विंग को अलग करने के लिए। तो फिर वो ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। तो फिर विंग जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि एक तो वो मेडिसिन ले रहा होता है, ऊपर से उसको लंजा ने इतना सब कुछ परेशान जो किया होता है रात भर। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लंजा को बोलता है लना गगा आप बहुत बुरे, आपने मुझे बहुत हर्ट किया। वो बोलता है गलती मेरी नहीं है विंग। तो वो बोलता है हाँ तो गलती आपकी है ना, तो एक बार होता है, आपने तो मुझे हद ही कर दी 5 के 6 बार आपने। वो बोलता है विंग हम सबके बीच में बैठे, तुम्हें शर्म वरम है, तुम तो बहुत ज़्यादा शेमलेस बनते जा रहे हो। तो बोलता है हाँ आप तो रूम में बड़े शेम वाले होते हो, आप कौन थे? आप तो बिल्कुल शेमलेस हो, रूम में होते हो। बोलते हैं हाँ, वो हमारा रूम होता है ये, बट यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो हँसने लगते हैं। तो लंजा जो है फिर से उठा के विंग को रूम में लिटा देता है और बोलता है कि तुम थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, मैं थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ। तो उसको बोलता है कि नहीं हम तुम ना प्लीज़ मेरे पास बैठो, मुझे ना बेचैनी सी हो रही है। तो लंजा उसको बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इस दवाई की वज़ह से तो कुछ नहीं हुआ ना? वो बोलता है कि नहीं, बस तुम मेरे पास बैठे रहो, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो जो लंजा होता है वो विंग के पास बैठ जाता है और विंग जो है ना वो सिर्फ़ उसको बोलता है आई लव यू लनर गगा, आई रियली रियली लव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वो उसको बोलता है कि आप सच में मुझसे प्यार करते हो? वो बोलता है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो उससे फिर से एक बार पूछता है कि तुम मैं कोई कंकुबाइन तो नहीं ले आओगे ना? तो उसको बोलता है कि नहीं विंग, मैं कोई भी कंकुबाइन नहीं लाऊँगा, तुम मुझे बेबी दोगे ना? तो वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हें ना बहुत सारी बेबी दूँगा, फिर तुम्हें कोई कंकुबाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो लंचा होता है वो बोलता है विंग
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में किसने ये बातें डाल दी? तो वो बोलता है कि मैं अपने उस कल की वो अंकल वाली बातें ना भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो उसको बोलता है कि मैं अंकल नहीं चाहते थे कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो, क्योंकि वो तो उसको विंग बोलता है कि हम जाके अंकल को बोल देना। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ना उन्होंने बोला था कि मुझे ये बात सीक्रेट रखनी होगी तुमसे भी, बट मैं तुमसे बात सीक्रेट नहीं रख पाया। मैंने उनसे परमिशन ली थी मैं तुम्हें ये बोल दूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि स्ट्रिक्टली ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, हमारा एक सीक्रेट है। मैं इस जब तक मैं इसके 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक 3 मंथ्स का बेबी नहीं हो जाता, तब तक तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। तो उसको बोलता है विंग कि हमारा बेबी तो कब तक आएगा? तो उसको बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो वो बोलता है ओके, बट वो उसको फिर ना विंग जो है ना वो रंजा को हग कर लेता है और उसको सॉफ्टली पूरे चेहरे पे, पूरे नेक पे ना किस करने लगता है। तो रंजा उसको बोलता है कि विंग अभी दिन है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार कर रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ। तो क्या मैं अपने हस्बैंड को प्यार भी नहीं कर सकता? तो वो बोलता है कि हाँ कर सकते हो, बट विंग थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, तुम मुझे अनकंट्रोल कर देते हो। तो विंग जो है ना हंसने लगता है और बोलता है कि ओके लेनर, आप काम कर लो, मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो जो विंग है ना वो आराम से सो जाता है और जो रंजा उसको देखता है तो बोलता है कि विंग तुम एक बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह हो, तुम मेरे एक बेबी बॉय हो। तो विंग उसको ना सॉरी जो लंचा है उसको तब से बेबी बॉय बोलने लगता है, क्योंकि उसको ना वो सोते हुए बिल्कुल एक बेबी बॉय की तरह देखता है, बेबी की तरह लगता है। तो उसका नाम ना बेबी बॉय रख देता है, तो उसको हमेशा से बेबी बॉय बोल के चिढ़ाता है। तो फिर जब विंग उठता है तो उसको बोलता है कि उठ गई तुम मेरी बेबी बॉय? वो बोलता है मैं तुम्हारा बेबी बॉय, तुमने ये नाम कहाँ से सीख लिया? तो वो उसको बोलता है कि जब तुम सोते हो तुम बिल्कुल एक बेबी जैसे लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बेबी बॉय रख लिया। जैसे तुम मुझे लनर गगा बोलते हो, मैं तुम्हें बेबी बॉय बोलूँगा। तो उसको बोलता है कि नहीं लनर गगा, मैं आपको प्यार से लनर गगा बोलता हूँ, बट मुझे ना बेबी बॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो बोलता है क्यों? मैं तुम्हें बेबी बॉय ही बोलूँगा। तो वो दोनों वहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो वैसे ही उनका 1 वीक जो है ख़त्म होते हो जाता है और उनकी दवाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो फिर वो ज़ान को लेकर एल्डर के पास जाते हैं। ज़ान और ईवो छुपके से सबसे छुप के उस एल्डर के पास जाते हैं और एल्डर बोलता है कि अब तुम्हें 1 महीने के बाद ना पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो ज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो हर दिन गिनता है और हर दिन को क्रॉस लगाता है कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। तो लंजा उसको बोलता है कि वीइंग तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं ना डेज़ गिन रहा हूँ कि मैं कब प्रेग्नेंट हो रहा हूँ, हमारा क्यूट सा बेबी आए, फिर अंकल हमें ना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ज़ान बोलता है कि ये सब क्या है वीइंग, तुम इतने क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, बस अपने दिन ही तो गिन रहा हूँ। फिर जो होता है ना एक दिन उनका ऐसे एक हो गिनते-गिनते उनका 1 महीना हो जाता है। फिर जो ज़ान है सॉरी जो विंग होता है वो अज़ान के साथ सॉरी जो विंग होता है वो लंजा के साथ बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है और वहाँ पे बैठ के आराम से वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। बट उसको अचानक से वॉमिट आने लगती है, तो जो जाता है वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। तो लंजा को शक हो जाता है और बाकी सब जो डिवीज़न होते हैं वो बोलते हैं कि ल विंग को क्या हुआ? तो वो बोलता है कि विंग को क्या हुआ? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि विंग को क्या हुआ। तो फिर जो लंजा है वो विंग के पास जाता है और देखता है कि वो विंग वॉमिट करे। तो वो बोलता है कि तुम्हें किसी के पास लेकर जाऊँ? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ना डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे बस अपने रूम में ले जाओ, मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करना है। तो फिर उसको रेस्ट करने ले जाते हैं। फिर वो फिर से छुपके-छुपके वहाँ से ना उसके पास एल्डर के पास आते हैं। उनको शक होता है कि विंग प्रेग्नेंट है। फिर जब वो जाते तो वो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, हमारी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगी। मैंने जिसको वरदान दिया था वो तुम लोगों ने अच्छे से उस पे काम किया और तुम लोगों ने सीक्रेट रखा, इसलिए वजह से हमारे भगवान ने खुश होके हमें ना मतलब हमारे जो गॉड हैं उन्होंने खुश होके ना विंग को प्रेग्नेंट मतलब विंग को वरदान जो है वो मिल गया है और विंग प्रेग्नेंट है। अब तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी 3 मंथ तक और तुम्हें फिर से ये 3 मंथ तक सीक्रेट रखना होगा। तो फिर जब वो विंग और रंजा घर आते हैं तो ऐसे होते-होते कि द उनके 1 हफ़्ता हो जाते हैं, फिर उनको 1 हफ़्ते बाद इन्विटेशन आती है म्या म्या और न्यू सेंग की शादी की। तो म्या म्या और न्यू सेंग जो है वो उनकी शादी का इन्विटेशन आती है, तो विंग जब देखता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की शादी होने वाली है म्या म्या और न्यू सेंग की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो लंजा को बोलता है कि प्लीज़ मुझे लंजा मुझे वहाँ लेकर जाओ। तो वो उसको बोलता है कि ओके आई प्रॉमिस मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। तो वो उसको फिर वहाँ अपने और एल्डर से परमिशन लेते हैं और बोलता है उसको एल्डर बोलता है कि हाँ, तुम उसको लेकर जाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगी भी तो मैं तुम्हें बोल दूँगा कि मुझे पता चल जाएगा। तो उसको बोलते हैं ओके। फिर वो विंग और लंजा जो है वो गुस्सों से निकल के म्या म्या और
वेन सेक्टर पहुँचते हैं और वहाँ पे मियाँ मियाँ और न्यू सेंग की शादी अटेंड करते हैं। उनकी शादी करने के बाद हम वहाँ पे यानली और पीकॉक की शादी भी हो जाती है, जिसको ज़ान जो है वो यानली सॉरी जो विंग है वो यानली के हस्बैंड को पीकॉक बोलते हैं, तो उसकी और उसकी सिस्टर की शादी भी हो जाती है और मियाँ मियाँ और न्यू हुसैन की शादी भी हो जाती है। जंगशा जो होते हैं वो जवेदुन से प्यार करते हैं, तो जवेदुन जो है वो शादी कर नहीं सकते, इसलिए जो जंगशा होता है उसको जब सभी पूछते हैं कि तुम कब शादी करोगे, तो वो बोलता है कि मुझे तो शादी करनी नहीं है, मैंने सबसे बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो जंगशा सब पूछने लगते हैं क्यों, तो वो बोलता है बस ऐसे ही, क्यों शादी करनी कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट होती है, जब मुझे किसी से प्यार होगा तब मैं शादी करूँगी। तो सब हंसने लगते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे ही होते हैं उनके 2 महीने हो जाते हैं वहाँ पर विंग और लंजा को वैन सेक्टर में। फिर लंजा जो है वो विंग को बोलता है कि विंग देखो तुम्हारे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो हमें वापस चल लेना चाहिए। तो विंग जो है वो बोलता है लंजा को, हाँ लाना गगा हम कल ही चलेंगे, मैं अपने मॉम डैड से ना मिल लूँ, उसके बाद हम चलेंगे। तो वो बोलता है ओके। तो फिर सभी ना सबको वो इनवाइट करते हैं वहाँ पर, तो वो अपने सभी फ्रेंड्स से, अपनी सिस्टर यानली यानी जजय शिजय से सबसे मिलता है। फिर सुबह वो अपने लंजा और विंग जो है वापस गूसू आ जाते हैं। यहाँ पर अंकल ने ना एक बहुत बड़ी साजिश की होती है। वो बोलते हैं अपने उनके साथ मिलके कि हम एक वीन को ना ऐसी मौत देंगे जैसे सबको लगना चाहिए कि नेचुरल मौत है, सब नेचुरली मर गया। तो उसके बाद जो है लन लंजा है वो किसी लड़की से शादी कर लेगा। उसकी शादी हम किसी लड़के से करवा देंगे, फिर हमें हमारे लेंस को एक बेबी मिल जाएगा जो हमारे ख़ानदान को आगे चलाएगा, हमारा वारिस आ जाएगा। तो सब उसके एल्डर्स होते हैं उसकी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और जो वहाँ पे बैठे होते हैं, तो उन्होंने अब क्या प्लानिंग की होती है कैसे वो विंग को मारेंगे, तो ये हम अपनी स्टोरी में आगे देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। अगर गाइस को मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए ओके।